विप जो कि एक पायलट होता है, ये एक होटल के कमरे में नशे की हालत में लेटा होता है। इसने पिछली रात बहुत ज्यादा मिकदार में शराब पी ली होती है। यहाँ तक कि वो इस वक्त भी शराब पी रहा होता है। हालांकि 1 घंटे बाद उसकी फ्लाइट होती है और ऐसी हालत में जहाज उड़ाना किसी खतरे से कम नहीं होता। विप खुद को होश में लाने के लिए चर्च का इस्तेमाल करता है और तैयार होकर फ्लाइट के लिए निकल पड़ता है। उसकी मुलाकात अपने को पायलट कैन से होती है। अब जहाज में अपनी हालत को खराब देखते हुए विप एयर होस्टेस से कुछ पेन किलर्स मांगता है और बताता है कि मैं 2 रातों से सोया नहीं हूं, इसीलिए ऐसी हालत हो रही है। दूसरी तरफ एक लड़की निकोल जो कि एक नशई होती है। ये लड़की ड्रग डीलर से नशा आवर चीजें लेने जाती है। ड्रग डीलर निकोल को ड्रग्स देते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा हैवी ड्रग है, इसकी जरा सी मिकदार बहुत खतरनाक होती है, लिहाजा वो इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ विप अपनी फ्लाइट लेकर निकल पड़ता है, ये देखे बगैर कि मौसम कितना खराब है। वे प्लेन को टेक ओवर कर लेता है और फिर वे प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर खुद चलाने का फैसला करता है। ऐसी हालत में ये लोग बहुत मुश्किलों से जहाज को हायर एल्टीट्यूड में आसमान की तरफ लेकर जाते हैं। विप अपने जहाज को बादलों से ऊपर लेकर जाना चाहता है ताकि ऊपर उन्हें मौसम साफ मिले। लेकिन इस सब के दौरान मुसाफिरों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। विप के को पायलट कैन को उसका यह फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ना ही कैन को विप की हालत ठीक लग रही होती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि वो उसका कैप्टन होता है। खुशकिस्मती से ये लोग इस काम में कामयाब हो जाते हैं और सारे मुसाफिर बिल्कुल सेफ रहते हैं। विप मुसाफिरों की तरफ आकर जो कुछ हुआ उस पर अफसोस का इजहार करता है और परेशानी के लिए माजरत करता है। इस दौरान विप एक जूस में अल्कोहल मिक्स करता है और इस तरह के वो सबके सामने ड्रिंक कर लेता है। यहाँ पर एक एयर होस्टेस कॉप्टिक यानी जहाज के उस हिस्से में जाती है जहां से जहाज को कंट्रोल किया जाता है। तो वो देखती है कि विप आंखें बंद करके सो रहा है और जहाज ऑटो पायलट मूड पर है। और यहाँ मिशन कंट्रोलर जो जमीन से जहाज को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो कैन से राब्ता करते हैं और उसे बताते हैं कि प्लेन लैंडिंग एरिया रेडी है, जिस पर कैन कुछ कीज दबाता है। ये दबाते ही जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जहाज की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। जहाज अब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये सब देखकर भी विप बहुत नॉर्मल रिएक्ट करता है। विप कैन को कहता है कि जहाज में जितना भी सामान है उसे बाहर निकाल दो। इतने में वहां जहाज का हाइड्रोलिक हैंडल भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज को संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। विप अब कोप्टिक में मौजूद एयर होस्टेस से एक लीवर नीचे करने को कहता है। इसके बाद भी जहाज कंट्रोल में नहीं आता और सबकी जान खतरे में होती है। यहाँ जहाज को एक झटका लगता है जिससे मुसाफिर खाने की तरफ एयर होस्टेस गिर जाती है। गहरी चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जहाज अब नीचे जाते हुए क्रैश होने के बिल्कुल करीब होता है। विप ये जानता था कि अब सब मरने वाले हैं और कोई भी बच नहीं पाएगा। विप अपनी फैमिली के लिए कॉप्टिक में एक मैसेज रिकॉर्ड करके उनसे मोहब्बत का इजहार करता है, जिसमें वो कहता है कि उसे अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार है। और फिर विप दोबारा रिक्स लेते हुए हैंडल को कंट्रोल करता है और प्लेन को दोबारा ऊपर करता है, जिसकी वजह से एक बच्चा सीलिंग से टकरा जाता है और यहाँ एक एयर होस्टेस उस बच्चे को बचाते हुए खुद मर जाती है। दूसरी तरफ जमीन पर निकोल ड्रग्स की ज्यादा मिकदार ले लेती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। यहाँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हुए सब लोग ये मंजर देखते हैं।
कि एक उल्टा जहाज बहुत ही करीब से गुजर रहा है। जहाज के अंदर विप अब क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार होता है, क्योंकि जहाज के दोनों इंजन फेल हो चुके होते हैं। विप जहाज को सीधा करते हुए फसलों में लैंडिंग की कोशिश करता है। तभी जहाज का एक पर एक टावर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से जहाज को बहुत खतरनाक झटका लगता है और इस तरह ये सब बहुत बुरे तरीके से लैंड करते हैं, यहाँ तक कि जहाज के दरमियान से दो टुकड़े हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट के दौरान बहुत से मुसाफिर मर जाते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी भी होते हैं। विप भी अपना सर हैंडल से टकराने की वजह से बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। हॉस्पिटल में विप दो आदमियों से मिलता है, जिनमें एक उसका दोस्त होता है और दूसरा उसका बॉस चार्ली होता है। चार्ली विप को बहुत सराहता है, क्योंकि उसे लगता है कि विप ने बड़ी बहादुरी से इस सिचुएशन का सामना करते हुए अपनी पूरी कोशिश से सब कुछ हैंडल किया है और उसने बहुत सारे मुसाफिरों की जान भी बचाई है। हालांकि यहाँ 600 के करीब मुसाफिर मर जाते हैं और जख्मी लोगों की तादाद तो इससे भी कई गुना बड़ी होती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग विप का इंटरव्यू लेने आते हैं। उनके जाने के बाद विप का दोस्त उसे शराब ऑफर करता है, जिस पर विप इनकार कर देता है। अब सब लोग जब उसे छोड़कर चले जाते हैं तो विप सिगरेट पीने के लिए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चला जाता है। अब यहाँ उसे दो लोग मिलते हैं, जिसमें एक कैंसर का मरीज लड़का था और दूसरी वही लड़की निकोल थी, जिसने ड्रग्स की ज्यादा मिकदार ले ली थी। यहाँ से विप और निकोल की दोस्ती हो जाती है और विप निकोल के घर का एड्रेस लेकर उससे मिलने का वादा करके वहां से चला जाता है। घर पहुंचने पर विप को उसके बॉस की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम फ्लाइट के वक्त नशे में थे, जिसकी वजह से हम पर एक केस बन गया है और इस केस के सिलसिले में अब हम एक वकील से मिलेंगे। चार्ली विप की इसलिए इतनी मदद करता है क्योंकि ये उसकी एयरलाइन का मामला होता है। चार्ली को डर था कि अगर वो ये केस हार जाते हैं तो उसकी एयरलाइन उसके हाथ से चली जाएगी, इसीलिए वो बहुत ही मशहूर वकील करवाता है। क्योंकि इस हादसे में 600 लोग मारे गए थे, जिसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो जरूर था। इसके बाद विप अपनी शराब पीने की आदत छोड़ने का वादा बिल्कुल बुला देता है। विप बहुत सारी शराब लेकर निकोल की तरफ निकल पड़ता है। वहां निकोल के घर पर उसका मालिक मकान उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, क्योंकि निकोल के पास किराए के लिए पैसे जो नहीं थे। विप उसके मालिक मकान को पैसे देकर उसकी जान बचाता है और निकोल को लेकर अपने फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है। इस सब के दौरान विप सारे मीडिया पर फैले हुए वीडियोस और बाकी मवाद को बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि उसकी अच्छी खासी बनी हुई इज्जत अब खराब हो रही होती है। विप अब उस एयर होस्टेस से मिलता है जो उसके साथ फ्लाइट में मौजूद थी। एयर होस्टेस उसे बताती है कि मैं इस बात की वाहिद गवाह हूं कि तुम उस वक्त नशे की हालत में थे। यहाँ पर विप को ये बात भी पता चलती है कि उसका को पायलट कैन जिंदा है, लेकिन वो पैरालाइज्ड है। उसकी दोनों टांगे काम करना छोड़ गई है। वो कैन की तरफ जाता है, जहां कैन की बीवी और कैन इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि कैन बच गया है और ये किसी मोजज़े से कम नहीं है। निकोल विप की फ्रेंड अब उसको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर लेकर जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि विप अपनी नशे की आदत छोड़ दे। विप वहां बैठे बैठे बोर होकर बाहर निकल आता है। निकोल उसको ढूंढने गैरेज की तरफ आती है। वहां आकर वो विप से कहती है कि हम दोनों का एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर विप बहुत नाराज होता है
और वो उसे गुस्से में बुरा भला कहता है। निकोल विप का घर छोड़कर चली जाती है। विप जब घर आता है तो मीडिया के कुछ लोग उसके घर के बाहर जमा होते हैं। विप उनके सवालों से बचने के लिए वहां से भागकर अपनी बीवी के घर चला जाता है। लेकिन यहाँ ये बात भी सामने आती है कि उसकी फैमिली भी उसके नशे की आदत से बहुत परेशान होती है, क्योंकि इस आदत की वजह से उसकी इमेज बहुत खराब हो चुकी थी। विप जब अपनी बीवी के घर से निकलता है तो बाहर निकलते उसका सामना मीडिया से हो जाता है और ये इन सब के सवालात पर अजीबोगरीब जवाब देता है, क्योंकि वो अब भी शराब के नशे में होता है। विप की इस हरकत पर उसका केस और भी कमजोर हो जाता है। ये बात चार्ली को जब पता चलती है तो वो फैसला करता है कि अब वो कोर्ट की सुनवाई तक विप के साथ ही रहेगा। इस सब के बावजूद आखिरी रात विप को किसी न किसी तरह शराब मिल जाती है और वो दिल खोलकर शराब पीता है। सुबह होने पर चार्ली और बाकी लोग उसके पास आते हैं तो विप उन्हें बेहोश मिलता है। चार्ली के पास अब और ऑप्शन ऑप्शन नहीं होता, तो वो विप के लिए सब कुछ अरेंज करता है ताकि उसे सही से कोर्ट लेकर जाया जा सके। इस तरह सब करके वो विप को तैयार करके कोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। कोर्ट में चार्ली और वकील ने विप का केस बहुत मजबूत बनाया होता है और शराब से मुतल्लिक सारा इल्जाम उसने मरने वाली एयर होस्टेस पर लगा दिया होता है, जो बेचारी फ्लाइट में बच्चे को बचाते हुए मारी गई थी। अब यहाँ अचानक से विप खड़ा हो जाता है और इस सब का इतराफ करता है कि वो उस दिन नशे की हालत में था, यहाँ तक कि आज भी वो नशे में है। इस तरह ये लोग केस हार जाते हैं और अपने जुर्म का इतराफ करने पर विप को आधी सजा सुनाई जाती है। विप को अब जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ वो अपनी कहानी दूसरे कैदियों को भी सुनाता है और इस तरह विप को अब जेल में 13 महीने गुजर जाते हैं और उसकी शराब की लत भी अब छूट गई होती है। इस अरसे में उसने अपनी फैमिली से दूर रहकर भी उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक बना लिए थे और अब विप अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है।